दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने थर्ड टाइम इलेक्शन भी विन कर। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में, डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। तो यही काम जो है वो हमारी हुकूमत को भी करने चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के अंदर इंतशार पैदा करें, अवाम को मुंतशर करें। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो लोग गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है, जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखिए, मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। हिंदू अपने आप को प्रूव करा, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जैसे जूडिज़म है, यहूदी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कौम है, ऐसे हिंदू उस एजेंडे पे चल रहा है और वो भी चाह रहा है कि हम दुनिया की बेस्ट नेशन बने और बेस्ट कौम बने। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से पंतप्रधान बनने जा रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी जी का नारा था 400 पार, 400 पार नहीं हुआ तो पाकिस्तानी क्या अजब गजब दे रिएक्शन दे रहे। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हार गया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंतप्रधान बन रहे, फिर भी ये गधे बोल रहे हैं कि मोदी हार गया और राहुल गांधी जीत गया। दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस।
जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहां पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है, उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी has a hand on the pulse। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है, लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीजन लेंगे। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया, गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना, वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आजम बनेगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हैं जो कि तीसरी दफा वजीर आजम बने। सो ये जो जिसे कहेंगे ना कि उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है जी। उन्होंने अपना जो वादा किया था, दे हैव अचीव्ड दैट हैंड। वो अब क्वेश्चन ये है कि अब आप 10 साल आपने रूल किया हो मुल्क के अंदर, और 10 साल रूल करने के बाद आप इनकम्बेंसी फैक्टर हो, 2 दफा आप वजीर आजम रहे हो, एंड देन इवन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। तो पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तारीख रकम कर ली है, एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, कि तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजॉरिटी से नहीं आया जितनी मेजॉरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया बगैर किसी के सपोर्ट के।
जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो बुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो और गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखें, मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है, और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं चाह रहे होते ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी ज़रब लगा दी है। अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर्स के लिए खौफ की अलामत बना दिया। हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई है, तो हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए आज कोशिशों का आगाज़ करेगी। जबकि 10 बरस बाद गैर मामूली नशिस्तें जीत कर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गई है। भारत के साबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग आज होगी, जिसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म नामज़द करवाने की कोशिश करेगी। बीजेपी को माजी की 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार सिर्फ 240 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। 2019 के इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को मिली 353 में से 303 नशिस्तें बीजेपी ने हासिल की थीं। एनडीए को मजमूई तौर पर 295 नशिस्तें मिली हैं। ताहम कांग्रेस ने मोदी का इस बार 400 नशिस्तें हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस इत्तेहाद ने 231 नशिस्तें जीत ली हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रहनुमा राहुल गांधी अवाम को ये बावर करवाने में कामयाब रहे हैं कि अगर बीजेपी को 400 नशिस्तें मिल गईं तो वो आइन बदल देगी और कोटा सिस्टम ख़त्म कर देगी। राहुल गांधी की आइन बचाओ मौसर इंतखाबी मुहिम के नतीजे में कांग्रेस को 99 नशिस्तें मिली हैं, जो सन 2019 के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हैं। इस तरह 10 साल में पहली बार कांग्रेस कायदे इस्बे इख्तिलाफ के तौर पर अपने लीडर को पेश करने में भी कामयाब हो गई है। ताहम ये अभी वाज़े नहीं है कि राहुल गांधी ही अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं। अब तक के नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 24 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ में अरकान मुंतखब करवाने में कामयाब हुई है। ताहम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार जज़ायर में इस बार खाता नहीं खोल सकी। कांग्रेस इस बार राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, नागालैंड, लक्षद्वीप और मणिपुर में भी खाता खोलने में कामयाब रही। ताहम कर्नाटका में कम नशिस्तें मिलने से उसे मायूसी का सामना हुआ। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब में सूरत हाल बेहतर रही, जहां कांग्रेस को 7 नशिस्तें मिलीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना हुआ, जहां समाजवादी पार्टी को 42 नशिस्तें मिलीं। इस तरह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में भी अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ गई। तमिलनाडु में भी बीजेपी सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर पाई, जबकि मगरबी बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी के सामने ना टिक सकी। हरियाणा और झारखंड में टक्कर का मुकाबला हुआ, जबकि बिहार में भी कांग्रेस इत्तेहाद किसी हद तक मजबूत हुआ है। में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? तीसरा टर्न्योर उनका आ गया है, मतलब तारीख में ऐसा दूसरी बार देखा गया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर लगातार तीसरी दफ़ा आए हैं पाकिस्तान के बाद। पहले नवाज शरीफ आया, दूसरी दफ़ा ये भारत में देखा गया कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्न्योर आया है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा कि हम इंडिया में तारीख लिखेंगे, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मोदी इसकी गारंटी देता है कि जो आपने तीसरी बार हमें सेलेक्ट किया है, हम इसको एक तारीख बदलेंगे, एक तारीख लिखेंगे इंडिया की। जी, मैं समझता हूँ कि जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज़्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में, डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है या हमारे रिलीजन की प्रमोशन हो रही है, और जो हमारे रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरे रिलीजन्स के साथ वो हेट बहुत ज़्यादा डाल रहा है कि लाइक मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम्स, एंटी क्रिश्चियनिटी, क्योंकि हिंदू अपने आप को प्रूव कर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जैसे जूडिज़म है,
यहूदी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कौम है, ऐसे हिंदू उस एजेंडे पे चल रहा है और वो भी चाह रहा है कि हम दुनिया की बेस्ट नेशन बने और बेस्ट कौम बने। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसके साथ जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया का बेस्ट कंट्री है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें ना, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो भी नरेंद्र मोदी को इस इलेक्शन में सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा कि मुसलमान ख़वातीन नमाज़ें पढ़ रही हैं, दुआ कर रही हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की ही आए। उसमें उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी की वजह से इंडिया का एक तरफ देखा जो इकोनॉमी भी तो बहुत अच्छी हुई ना। इंडिया देखिए कहाँ, पाकिस्तान कितना पीछे चला गया, इंडिया कहाँ पहुँचा हुआ है। वो दुनिया में अमेरिका के साथ कम्पीट करने का, चाइना से कम्पीट करने का सोच रहा है। तो उसमें फिर जो हिंदू जो मुस्लिम वहाँ इंडिया में उन्होंने सर्वाइव, दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ के मुस्लिम जो थोड़े डरते भी हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई बात की तो हमें रातों रातों उठा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, वो डरते भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी वहाँ की अच्छी की है, इसमें नो डाउट। मतलब देखें, चाहे वो हमारे इंडिया हमारा दुश्मन कह लें आप, या मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है तो कम्पेटिटर भी है। अगर मैं दुश्मन ना भी कहूँ तो कम्पेटिटर है, तो कम्पेटिटर के साथ भी इंसान को ये होता है कि हम उससे आगे जीते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, अब उन्होंने अपना सर्वाइव करना है, ठीक है। अब आप यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, आप जिस भी फैमिली में रहते हैं, आपको भी सर्वाइवल के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो वो वहाँ के मुस्लिम थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और उसके साथ साथ मोदी ने वहाँ पे काम भी इतना करवाया, या इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग की है कि लोग कहते हैं हाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है, हमारा दुनिया में नाम है, पासपोर्ट की वैल्यू है, तो वाई नॉट। अच्छा, जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे आपको लग रहा था कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी, या आप इस हक में थे कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आनी चाहिए? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा था हाँ कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मैंने बताया ना कि उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स, बेशक वो हमारा कंपेटिटर है बट उसके पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उसने मुल्क को बहुत आगे लेके गया है, और अपने एटलीस्ट उसने अपनी कौम को, अपनी नस्ल को और अपनी हिंदुइज़्म को बहुत प्रमोट किया। बहुत भारी अक्सरियत से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जीते हैं, 246 प्लस उन्होंने सीट्स ली हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अपोजिशन के 11 जमातें मिल के भी उतनी सीट्स नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी साहब ने ली हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जहालत की भी कोई हद होनी चाहिए थी, पर पाकिस्तानियों ने सारी जहालत दिखा दी। पाकिस्तानी कह रहे नरेंद्र मोदी हार गया। नरेंद्र मोदी जी ने वो 400 पार का नारा दिया था, ठीक है, उनको वो बहुमत तो आ गया है, पर पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी नहीं, इसकी जगह पे राहुल गांधी पंतप्रधान बनेंगे, और इसलिए वो अजब गजब रिएक्शन दे रहे। पाकिस्तान का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल यही कह रहे कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त मिली, राहुल गांधी जीत गया, मुसलमानों के खिलाफ बात करने की वजह से नरेंद्र मोदी हार गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी को उसका रास्ता दिखा दिया, नरेंद्र मोदी संविधान बदल देता। पर पाकिस्तानियों को अब पता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार आ रहे हैं, वो लेगेसी छोड़ के जाएंगे, इसीलिए वो पाकिस्तान को वो अच्छे से कूट काट के जाएंगे, और बचा कुचा कसर जो होगा वो चाइना पे ऊपर निकलेगा। और जो पाकिस्तान का ख्वाब था ना कि भारत के साथ ट्रेड करेंगे, पैसा कमाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, वो तो सपने में भूल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बकवास किया है उस पर मोदी जी रिएक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। अब तो पाकिस्तान के खैर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।